की बात करें, पाकिस्तान जब भी जीतता है, एक और स्पोर्ट की बात करनी है हमें, अनप्रेडिक्टेबल ही कहलाता है, लेकिन एक और स्पोर्ट जिसमें हम प्रेडिक्टेबल थे और हम ही जीतते थे, क्या थे भाई? वो था स्क्वॉश। तो स्क्वॉश एक ऐसा खेल था जिसमें हम वाकई बड़े प्रेडिक्टेबल थे और सबको यकीन होता था कि जहांगीर खान हो या जांशेर खान हो या कोर्ट में मतलब हमारे कोई उतरेंगे ना तो ट्रॉफी हमारे नाम हो सकती है, और होती भी थी, बिल्कुल ऐसा ही होता था। फिर हालात बदल गए और अब उम्मीद जाग रही है। उम्मीद जागी और उम्मीद इसलिए जागी है क्योंकि स्क्वॉश का वही शौक दोबारा उभरेगा। होपफुली अंडर 23 आलमी चैंपियनशिप पाकिस्तान में हो रही है और वो भी बहुत दूर नहीं है। अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप 6 से 10 अप्रैल को कराची में होगी और चैंपियनशिप में 32 ममालिक के खिलाड़ी जो हैं वो एक्शन में नजर आएंगे और आलमी स्क्वॉश फेडरेशन से इस बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी हासिल करने में अहम तरीन किरदार अदा किया है लेजेंडरी जहांगीर खान साहब ने, जो इस वक्त हैं हमारे साथ मौजूद। सर, इट इज़ एन ऑनर टू हैव यू। आई विश के हमारे साथ आप स्टूडियोज़ में होते, लेकिन चलिए इसी तरह हम आपसे बात करेंगे। बताइएगा हाउ डिड दिस ऑल हैपन, मतलब कब से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, क्या एफर्ट्स पुट इन की गई टू फाइनली हैव दिस इवेंट इन पाकिस्तान एंड कराची? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को एक बड़ा मतलब एक इवेंट कराने का मौका मिला है और सबसे बड़ी बात यह कि ये सबसे पहला इवेंट हो रहा है दुनिया में जो इनॉग्रेशन है और अंडर 23 की कैटेगरी का टूर्नामेंट्स है जो कभी भी नहीं हुई है। पाकिस्तान को पहले करने का होस्ट का मौका मिला है और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि 32 कंट्रीज से प्लेयर्स आ रहे हैं और उसमें शिरकत करेंगे। तो इसमें कोशिश तो जारी बात है, हमारे जो सिंध स्क्वॉश फेडरेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अदनान असद साहब ने भी बड़ी कोशिश की है, जिनकी बदौलत है मैं समझता हूँ कि जिन्होंने स्पॉन्सर्स वगैरह के जरिए और फिर सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड स्क्वॉश को काहिल कराया कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे ये इवेंट कराया जा सकता है और वो एक बेहतरीन गेम के हवाले से भी होगा और सबसे बड़ी बात है यंगस्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी प्रोजेक्शन मिल सकती है। तो उस पर बोर्ड जो मीटिंग्स होती हैं और वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के जो भी अदारान हैं उन्होंने इस चीज़ को बेहतर समझा और ये एक पहला स्टेप जो है पाकिस्तान को दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इसकी प्रोजेक्शंस हो रही हैं, जिस तरीके से इसको सपोर्ट मिल रही है, जो एक खेल के हवाले से भी और एक कंट्री की इमेज के हवाले से भी एक सॉफ्ट इमेज जो है सिर्फ ओनली 32 कंट्री में नहीं पूरी दुनिया में इसका एक चर्चा होगा और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इवेंट करने के बाद हमारे यहाँ की यंगस्टर्स में भी और आने वाला जो टाइम है उसमें बेशुमार टूर्नामेंट्स आने वाले हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, खासतौर पर सच ए वेल लव्ड स्पोर्ट अराउंड द वर्ल्ड और पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होना तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट और हमारे आप जैसे लेजेंड्स के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि फाइनली स्पोर्ट इज़ बैक इन पाकिस्तान। ये बताइएगा कि ये 32 ममालिक के खिलाड़ी एक्शन में हम देखेंगे, पाकिस्तान में से भी काफ़ी होंगे और उनको वेट कौन कर रहा है, कौन है हमारे चैम्पियंस जो आपके दिमाग में आते हैं कि वो भी पार्ट होंगे इस सिलसिले में? देखिए इसका जो रूल्स है वो ये है कि हर कंट्री से 2 प्लेयर लिए जाते हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में उनकी कोई रैंकिंग होनी चाहिए और इसी तरीके से आपने जो देखा होगा 32 कंट्री में जो ऐसे लड़के हैं जो टॉप 2 हैं और फिर वो इंटरनेशनल रैंकिंग में अपनी कोई पोजीशन होल्ड करते हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान से भी 2 लड़के हमने लिए हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो उनकी रैंकिंग्स वगैरह भी है, तो जिसमें नूर जमान है और दूसरा हमजा खान है। तो ये 2 प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी कंट्री से आ रहे हैं उनका भी इसी तरह ताल्लुक है कि वो अपनी कंट्रीज में टॉप पे भी हैं और प्लस उनकी वर्ल्ड रैंकिंग में भी एक नुमाया रैंकिंग है जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो ये तरीके 32 की ड्रॉ है, 32 प्लेयर खेलेंगे एक कैटेगरी में मेंस की और इसी तरह लड़कियों का भी कैटेगरीज है जो 32 की कैटेगरीज के अंदर। उसमें पाकिस्तानी की लड़कियां कोई नहीं है, मगर ये है कि 2 वाइल्ड कार्ड लड़कियों को दिया गया है जो वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा सर, जाहिर है टू मेक एनी इवेंट सक्सेसफुल बिग मीडिया का बड़ा किरदार होता है, स्पॉन्सरशिप होती है, फिर उसमें स्पेक्टेटर्स होते हैं, उनको क्या सहूलत मिल रही है, माहौल कैसा है, सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है, ये सारे फैक्टर्स भी आपने देखे हैं। मतलब हम चाहते हैं कि ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान का नाम जब इस इवेंट से जुड़े तो एक ज़बरदस्त तस्वीर और मंजर उनको मिले देखने को।
बिल्कुल बिल्कुल इस चीज का बड़ा खास ख्याल रखा गया और पाकिस्तान वैसे भी हमेशा पास में भी बड़े इवेंट्स कराता रहा है यहाँ पे। और इस बार भी हम ये इवेंट जो है क्रिक क्लब, आपने नाम सुना होगा, पेज 8 में है, जिसमें बाकायदा नई फैसिलिटीज लगाई गई है। कोर्ट्स के हवाले से ग्लास कोर्ट जो है वो नया कोर्ट लगाया गया है, फिर जो उसकी सराउंडिंग की जो साइड कोर्ट्स हैं वो भी नए बनाए गए हैं। तो फैसिलिटीज के हवाले से मैं कहता हूँ कि इस वन ऑफ द बेस्ट विल बी देयर। और फिर सबसे बड़ी बात है कि स्पेक्टेटर्स के हवाले से उस पर 800-900 की सीटिंग की कैपेसिटी है, जो कोई भी आना चाहे, देखना चाहे। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, क्योंकि डेफिनेटली लोग चाहेंगे कि वो आके देखें वो क्या तरीकेकार है। क्योंकि हम यहाँ ऑब्वियसली इतने लोग हमें देख रहे हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, हम बल्कि इस इवेंट के बारे में बता रहे हैं। क्या तरीकेकार है लोगों का? क्या रजिस्टर करना होगा? दे कैन जस्ट वॉक इन? नहीं, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। क्रिक क्लब सबको पता है और वो एक जहाँ पे स्क्वाश कोर्ट का एरिया है वहाँ पे सारी पब्लिक आ सकती है देखने के लिए। और इसमें कोई ऐसी मतलब इनविटेशन की जरूरत नहीं है, कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं, कोई टिकट वगैरह नहीं। हमने एक किस्म से फ्री एंट्रेंस रखी हुई है और हम चाहते हैं कि बच्चों को इस तरह का शौक भी पैदा हो और बच्चे इसको आके देखें। हमारे यहाँ अच्छे नाम हैं अभी भी ज़ाहिर है जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं, लेकिन जिस लेवल तक आप लोग पहुँचे, मतलब वो ग्लोरी दोबारा अचीव करने के लिए क्या लगता है आपको? इस किस्म के इवेंट्स हम किरदार अदा कर सकते हैं दोबारा? हम किस तरह से अपने बच्चों को इस स्पोर्ट की तरफ ला सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ हर चीज़ मुमकिन है। जो चीज़ आप उसकी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, आप हर चीज़ अभी हासिल कर सकते हैं। और ये मैं हमेशा बच्चों को भी कहता हूँ कि इसमें या किसी भी काम में कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी अनथक मेहनत होती है, एक पैशन होता है, एक ड्रीम होता है जिसको आपको लेके चलना होता है। और जाहिर बात है जो इसकी एक रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना होता है। इसमें ये नहीं है कि कोई बैठे बैठाए या आप किसी खानदान से ताल्लुक रखते हो तो आपको बैठे बैठाए ये चीज़ मिल जाएगी। इसके पीछे बड़ी ख्वारी होती है, बड़ी सेक्रीफाइसिंग होती है, जिसके तहत आप इस लेवल पहुँचते हैं। तो ये सब बच्चों को पता है कि उनको क्या करना है और उन्होंने अपने पास जितने भी वर्ल्ड चैंपियन गुजरे हैं उनसे देखा भी है। उनकी आजकल माशाल्लाह यूट्यूब पे आप चल रहे हैं तो हर किस्म की वीडियो, ट्रेनिंग की, मैचेस की, हर चीज़ की उनकी पड़ी हुई है। तो उससे काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं कि उस तक उन्होंने कैसे किया तो ये कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आजकल का तो बल्कि सोशल मीडिया का दौर है, गोल्डन पीरियड है। आप थोड़ा सा करते हैं, धमाका इतना बड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ जो ग्लैमरस 5 मिनट में आपकी क्या से कहाँ पहुँच जाती है, इससे बड़ी और सपोर्ट क्या मिल सकती है, मगर करने वाला कोई बने। ट्रू, करने वाला हो तो फिर वो आगे खुद ही उसके लिए रास्ते बनते रहते हैं। अच्छा, करने वालों में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हु डू यू सी इन पाकिस्तान? ऑब्वियसली आपका स्पोर्ट है तो आप तो फॉलो करते ही होंगे। कोई हमारे राइजिंग स्टार्स, किसी में आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हो कि यस ही कैन गो अप? देखिए, लड़के हमारे पास माशाल्लाह बहुत हैं, टैलेंटेड हैं, मगर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो एक ट्रैक पे जब चलते हैं, जूनियर लेवल पे अच्छा करते हैं, फिर जूनियर लेवल के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल आता है तो वो उससे रह जाते हैं। और वो क्या है कि वो समझते हैं कि जो चीज़ उन्होंने जूनियर में की है वो सारी कुछ हो गई है। ये चीज़ ओनली जस्ट बिगिन होती है। मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि उस ट्रैक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसके बाद तो आपके सख्त मराले आते हैं। और स्पेशली जब आप प्रोफेशनल लेवल पर पहुँचते हैं तो उसका स्टैंडर्ड कुछ और हो जाता है, उसकी मेहनत कुछ और हो जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जूनियर लेवल पे तो अच्छे खेलते हैं, अंडर 13 है, अंडर 15 है, अंडर 19 भी हैं, मगर जब उसके बाद का जो ट्रैक है वो उस ट्रैक पे नहीं रहते। वो समझते हैं कि हमने यहाँ पे हासिल कर लिया तो सब कुछ हासिल हो गया। तो इट्स नॉट इनफ। मैं कहता हूँ कि उसको मजीद बेहतर अपने अंदाज में सोचना चाहिए कि यार हमें प्रोफेशनल लेवल पहुंचना है तो हमें और कितना करना चाहिए और कितना बेहतर करना चाहिए। और वो लेवल टोटली डिफरेंट होता है कंपेयर टू जूनियर्स। ट्रू सर, आपको हमारी कोई सपोर्ट चाहिए हो तो हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। इस टूर्नामेंट की कामयाबी के लिए भी आपके लिए बहुत सारी वेल विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और मैं यही कहूँगा मीडिया को मैं यही शुक्रिया भी करूँगा, वो जिस तरह हमेशा सपोर्ट करते रहे। और अभी इस इवेंट के लिए हवाले से भी कहूँ कि उसको भरपूर सपोर्ट करते रहना चाहिए। इसमें सिर्फ खेल के हवाले से नहीं है, एक मुल्क की इमेज के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि दोनों को कवर कर सके और जो सॉफ्ट इमेज मुल्क के बाहर जा सकता है वो हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। द लेजेंडरी जहांगीर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, ये इवेंट है 23rd वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप। ये 6 से 10 अप्रैल कराची में है। दिस इज अंडर 23 सॉरी, आई फॉरगॉट द अंडर पार्ट। The under part is like age wala and this is from 6th to 10th and you can go and actually watch it.